वेलकम बैक टू द फिजिक्स लाउंज। तो स्टूडेंट, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी बेहतरीन और बहुत बड़ा साइंसदान भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मेजरमेंट की जाती है वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से की जाती है, और इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक उसकी लिमिट होती है, और उस लिमिट की वजह से उस जो हमने मेजरमेंट ली होती है उसमें कुछ न कुछ डाउट आ जाता है, और वो डाउट हमारे पास क्या कहलाता है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आए देखें हम चैप्टर टॉपिक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेजरमेंट और काउंटिंग में थोड़ा डिफरेंस है। काउंटिंग आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि अपनी बुक के पेज काउंट करके बताएं, तो आप काउंट करके बता देंगे कि 290 पेज है। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आप अपनी बुक की लेंथ मेजर करके दें, तो आप उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसकी एक लिमिट होगी। लिमिट मतलब उसकी मिनिमम रीडिंग जो आप उससे ले सकते हैं। वो लिमिट उसके रीडिंग के अंदर जो आप ले रहे हैं, उस रीडिंग के अंदर वो अनसर्टेनिटी या डाउट लेकर आएगा। उस डाउट को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या हो सकती है, लिखते हैं और फिर उसकी वजह देखकर उसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो अनसर्टेनिटी, सबसे पहले मैं आपको ये बात लिख दूं कि मेजरमेंट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट की वजह से डाउट या अनसर्टेनिटी आती है। अब इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या हो सकती है अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन। अनसर्टेनिटी इज सिंपली डाउट और पॉसिबल एरर, तो आप एरर भी बोल सकते हैं, इन मेजरमेंट्स। ये आपके पास क्या कहलाती है जी? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमने देख लिया कि डाउट या एरर को हम बोल सकते हैं कि वो क्या आती है? अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी की वजह क्या हो सकती है, क्यों जी अनसर्टेनिटी आती है, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर लिखकर। सबसे पहला पॉइंट है कि जी उस जो इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी लिमिट, उसकी जो लिमिट है वो अनसर्टेनिटी की बाइस बन सकती है। तो हम लिख लेते हैं जी पॉइंट नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, उसके बाद नेचुरल वेरिएशन, हमारे इर्द गिर्द एयर चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर, इसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे जी नेचुरल वेरिएशन। और इसके अलावा के पास हो सकता है जी ह्यूमन लिमिटेशन। ये आपके पास यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। ओके, हमने देख लिया है कि अनसर्टेनिटी की वजह क्या हो सकती है। ये मैंने आपके सामने तीनों मेंशन भी कर दी हैं। इसके बाद ये देखते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी।
टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो सकती हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक पर लिखी हुई भी हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग लेते हैं उसका लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट की जो इक्वल हम लेते हैं अनसर्टेनिटी, वो हमारे पास क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको लिख भी लेते हैं, इट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो आ जाएगा जी, ए डॉट यू लिख रही है मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब ये प्लस मतलब इंक्रीज हो सकती है, माइनस मतलब से कम हो सकती है वैल्यू, लीस्ट काउंट जो आपकी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। इक्वल लीस्ट काउंट के होते हैं मतलब जो आप रीडिंग लेते हैं उसमें इतना इंक्रीमेंट आ सकता है, ये वो इतनी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद ये दूसरी जो मेन आपके पास इसकी टाइप आ जाती है अनसर्टेनिटी की, वो है जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये क्या होता है जी? इट इज रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू, एम डॉट वी लिख रही हूं, मेजर्ड वैल्यू। ओके, ये रेशियो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू की। अब इसका अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? एफ डॉट यू लिख रही हूँ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल टू रेशियो आपने लिखनी है किसकी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू। ये इसकी दूसरी टाइप हो गई। अब लास्ट टाइप होती है जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो आंसर होता है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसका अगर हम फार्मूला लिख लें यहाँ पर तो आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये आपके पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो इन फार्मूले की मदद से आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपकी टेक्स्ट बुक वाली हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पर एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है कि आपने बुक की लेंथ फाइंड करके देनी है। उसने हमें 2 रीडिंग दे दी है, उन रीडिंग के अंदर हमने बताना है कि कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो होनी है, हमने बुक की लेंथ फाइंड करनी है और वो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से होनी है। तो इंस्ट्रूमेंट मीटर रूल लिए हुआ है, पहले हम मीटर रूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हो सकता है वो। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में देखा हुआ भी है मीटर रूल, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मीटर रूल में क्या बताया जाता है आपको। मीटर रूल के अंदर उसकी अगर डायग्राम यहाँ पर बना लें, मेन जो यहाँ पर रीडिंग्स लिखी हुई होती है मेन डिवीजन पर वो सेंटीमीटर में होती है। 1, ये मैं कुछ अंदर से रीडिंग लिख देती हूँ, ये सारी की सारी किस में होती हैं? सेंटीमीटर में। अब एक मेन ये आगे ऐसे चलता रहता है। अब एक मेन डिवीजन के अंदर 10 स्मॉल डिवीजन होती हैं। ओके, और एक स्मॉल डिवीजन किसकी इक्वल होती है? 1 मिलीमीटर के इक्वल। अब मीटर रूल से जो आप कम से कम रीडिंग ले सकते हैं वो किसकी इक्वल होती है? 1 मिलीमीटर के इक्वल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंस्ट्रूमेंट की वो कम से कम रीडिंग जो आप ले सकते हैं उसका क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 मिलीमीटर की इक्वल। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो बुक में आपको दोनों रीडिंग्स दी गई हैं
वो आपके पास सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी, ये 1 इसी तरह ही आ जाएगा। प्रीफिक्सेस वाले टेबल में हमने ये सारी वैल्यूज देखी थी। मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ और मीटर तो 7 इसी तरह आ गई क्योंकि हमें मीटर की जरूरत है। अब इसकी जगह हमने सेंटी लेकर आना है, तो इसको हम क्या करेंगे जी, अलग अलग करके लिख लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर। इसके अलावा ये हमारे पास अब आ जाएगा 1। अच्छा अब आप देखें 10⁻⁻2 की जगह पे सेंटी और ये आगे क्या आ जाएगा, मीटर। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से निकालना है। ये -1 है, तो माइनस आपको पता है जब माइनस पावर हो तो हम लेफ्ट साइड पर 0 लगाते हैं और अगर प्लस हो तो राइट साइड पर। अब ये लिख लेंगे 0.1। अब ये आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर में। अच्छा अब एक और बात, मीटर रूल से क्योंकि हम 2 रीडिंग लेते हैं तो जो लीस्ट काउंट होता है दोनों पर हाफ ऑफ हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब वो आपकी टेक्स्ट बुक वाली रीडिंग देखते हैं क्या उसमें दी हुई है। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल बुक का 1 एज जो मीटर रूल से कंसाइड कर रहा है वो है जी आपके पास 10.0। और क्योंकि ये आगे हमने लिखनी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के इक्वल होती है, लेकिन क्योंकि इधर हमने 2 रीडिंग लेनी होती है तो ये दोनों पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा जी 0.05। आपके पास रीडिंग किस में है, सेंटीमीटर में। दूसरी जो उसने रीडिंग दी हुई है वो आपको दी हुई है जी 33.5 प्लस माइनस 0.05 और ये भी किस में आ जाएगी, साथ सेंटीमीटर। आपने ये बुक की लेंथ फाइंड करके देनी है, तो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ द बुक इक्वल टू x2 माइनस x1। ये जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से माइनस करते हैं छोटी को, तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, L लिख दिया मतलब लेंथ। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 33.5 प्लस माइनस 0.05 माइनस 10.0 प्लस माइनस 0.05। ये आपके पास रीडिंग आ गई। अब एक बात है, ये माइनस होगा इसमें से, माइनस होगी तो मेजर्ड वैल्यू ये हो जाएगा जी 23.5। अब ये जो होती है आगे लिखी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, चाहे ऑपरेशन मल्टीप्ली प्लस एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। ये नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा, ये हमेशा ऐड होती हैं चाहे आप ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करें या एडिशन का करें। तो ये ऐड होके प्लस माइनस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.1 और ये रीडिंग आपके पास किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। फाइंड करते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर। अब इसका नेक्स्ट एक पॉइंट है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो तो उस पर तो रीडिंग लिखी हुई आ जाएगी तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो वो हम देखते हैं कि उसमें अनसर्टेनिटी होती है और वो किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से भी रीडिंग ली जाती है उसके अगर देखें तो जो लास्ट डिजिट होता है वो फ्लक्चुएट हो रहा होता है, वो तब्दील हो रहा होता है। अब उस लास्ट डिजिट के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो डिजिट 1 या 2 नंबर से तब्दील हो रहा हो तो हम उसको नोट कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा 2 से ज्यादा नंबर के हिसाब से चेंज हो रहा है, 2 से ज्यादा चेंजिंग में आ रही हैं, नंबर आ रहे हैं, तो फिर आपके पास आपने वो रीडिंग चेक करनी होती है कि वो फिर सिग्निफिकेंट नहीं रहती। उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं जो भी हमने अनसर्टेनिटी के देखे भी हैं। आपकी बुक पर एक लिखा हुआ है एयर करंट, यानी वहां पर हवा हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके दौरान आपने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी है ताकि उसके अंदर आपकी रीडिंग के अंदर कोई भी एरर या अनसर्टेनिटी ना आए। तो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो 2 पॉइंट है मैं वो यहाँ पर लिख भी देती हूँ। if last digit fluctuation if last digit
fluctuation is 1 or 2 digit, then record last digit. एक पॉइंट तो ये हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ये जो फ्लक्चुएशन है ये ज्यादा हो, 2 नंबर से 1 या 2 नंबर से ज्यादा हो जाए, तब आपने क्या करना है, इफ फ्लक्चुएशन is if fluctuation is greater than 2, then reading may not be significant. फिर या तो आप प्रोसेस को रिपीट करेंगे 2-3 दफा, या वहां पर एयर करंट हो सकता है जिसकी वजह से आपके पास ये अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट वाला टॉपिक उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।